चीटिंग कर रहे हैं तो वो किसको हार्म कर रहे हैं? दे आर हार्मिंग देयर ओन सेल्व्स. ठीक है, स्टूडेंट हु चीट इन द एग्जाम्स चीट देमसेल्व्स. आप ही सब्जेक्ट हैं, आप ही ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करें. आयशा, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपका एग्जाम ले लूँ. आयशा एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू द सिनेमा. इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट टू माई सेल्फ. अब आप वीडियो पॉज करें, इसका आंसर सोचें. आई विल कम बैक टू यू. जी, डिड यू गो थ्रू दीज सेंटेंसेस? डिड यू फाइंड एनी मिस्टेक? जी हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ऑल्दो यू आर गोइंग विथ आयशा बट यू आर नॉट अलोन द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. यहाँ क्या आएगा? आयशा एंड आई. वो ही कॉमन एरर जो मैंने पहले आपको पर्सनल प्रोनाउंस में बताई थी, जो आप कॉमन एरर करते हैं. इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट टू मी. आइडेंटिफाई किया था? किस किस का ठीक था? आइडेंटिफाई किया था? वेरी गुड, शाबाश. सो ओवर हेयर we will not use the reflexive pronouns because they are not needed over here. यहाँ पे subject और specific object जो है वो आप हरगिज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे object है एक audience जिसको कहा जा रहा है subject. ठीक है, object आप है, तो वो आप end of the sentence में. आप खुद ही subject और खुद ही object नहीं है. ये बात वेरी क्लियरली अपनी गिरह से बांध लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और वो वहाँ यूज होते हैं जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो. द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब क्या है? व्हाट डज इनडेफिनिट मीन्स? इनडेफिनिट मीन्स अननोन. कोई डेफिनेट नहीं, कोई उसकी हार्ड एंड फास्ट, कोई फिक्स्ड उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं. ठीक है, सो दोज आर इनडेफिनिट. अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस अननोन, ठीक है, जिनका मालूम नहीं. ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑन द बोर्ड. ठीक है, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ईच, ईदर, नीदर, समबडी, नो वन, समथिंग. अब इन प्रोनाउंस की स्पेसिफिक क्या क्वालिटी है? इन प्रोनाउंस की स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि इवन इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट एवरीबडी, हर कोई, एवरी मीन्स ईच, यानी वहां अगर 100 लोग भी हैं तो आप एवरीबडी को एज अ सिंगुलर नाउन डील करेंगे. एवरीबडी मीन्स ईच. एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू द पार्टी. यू हैव बीन टू योर स्कूल एंड यू हैव आस्क्ड everyone, you are invited to my party. So every singular one is considered as everybody. तो everybody singular noun consider होता है. ये जब मैं further subject and verb agreement पे lecture दूंगी तो आपको इसको clarify करूंगी. अभी आपने ये याद रखना है कि जितने indefinite pronouns हैं वो सारे के सारे as a singular noun consider किए जाते हैं. Everybody is invited to the party. Nobody was there to greet me. I was coming from Karachi to Lahore. मेरा plane land किया, मैं बाहर निकली, बाहर जाके देखा, nobody was there to greet me. वहाँ कोई भी मुझे लेने नहीं आया था. ठीक है, nobody. Even if there was no person, this is considered as singular noun. Neither of you were able to solve the question. 2 लोग हैं, उन दोनों में से एक ने भी सवाल सॉल्व नहीं किया. Will either of you go and fetch me a glass of water? आप 2 लोग हैं, क्या आप दोनों में से एक जाके मुझे एक ग्लास पानी लाके देगा? तो ये जितने भी आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे
सिंगुलर प्रोनाउंस कंसिडर किए जाते हैं। ये इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ, नेक्स्ट बोर्ड पे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, एज द नेम शोज, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट एंड विच, व्हाट is used in general, which is used in specific. Imagine करें आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू खोला, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से पूछा What do you want to eat? क्योंकि इतना बड़ा मेन्यू है, 4 लीफलेट्स हैं उसके, ठीक है, इतना बड़ा मेन्यू है और आपने उसको पूछा What do you want to eat? बट प्रॉब्लम क्या हुई कि वेटर ने आपसे कहा कि It's too late, we have only सैंडविचेस एंड पिज्जा टू सर्व। बहुत लेट गए हो बेटा, रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो गया और वेटर आपको कह रहे हैं कि सिर्फ उसके पास सैंडविचेस है और पिज्जा है। फिर आप अपने फ्रेंड से क्या पूछेंगे? फिर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे विच डू यू वांट टू ईट। अब स्पेसिफिक हो गया, 2 चीजें हैं, उसमें से कौन सी खानी है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपकी आंखों में कुछ पड़ गया है एंड यू आर फीलिंग अनवेल, तो यू से देयर समथिंग फेल इनटू माय आई, योर फ्रेंड विल आस्क यू व्हिच आई। 2 ही आंखें ना आपके पास। यू हर्ट योर फिंगर, योर फ्रेंड विल आस्क यू व्हिच फिंगर डिड यू हर्ट। ठीक है, 10 उंगलियां, उससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। व्हाट हम यूज कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारी बड़ी सी ऑप्शन हो, ठीक है। What will you do today? आज आप क्या करोगे, ठीक है, सारा दिन मल्टीपल एक्टिविटीज है, ठीक है। What will you play? बहुत बड़ी ऑप्शन है, जिम्नेजियम में आप। What will you do now? ठीक है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे which, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ इधर डिस्कस करूंगी वो है who और whom। Who और whom भी बेटा बिल्कुल I and me की तरह है। Who आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और whom आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक चीज ये याद रखिएगा कि हम ये प्रोनाउंस इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब आपको मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको समझना मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने आपको व्हाट दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, और अगर उन्होंने आपको विच दिया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन 2 कैरेक्टर्स से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से हु और हुम। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंग्लिश में अगर आप हर जगह हुम की जगह भी हु लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपने शो ऑफ करनी है कि यू नो इंग्लिश अ लॉट तो फिर आपने हु और हुम का डिफरेंस जरूर मीट करना है। जैसे कि हु विजिटेड अली इन द हॉस्पिटल, सब्जेक्ट किसी ने विजिट किया था, सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, अली तो बेचारा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको किसने विजिट किया, सब्जेक्ट हु, राइट। अली वॉज विजिटेड बाय हुम इन द हॉस्पिटल, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अली को विजिट किया गया था किसी ने, तो वो कौन थे, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हु और हुम का, व्हाट और विच का। एक क्विक रिकैप कर ले प्रोनाउंस का और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, दे रिप्लेस नाउन्स इन a sentence. There are 4 types of pronouns: reflexive pronouns, personal pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns, right? Personal pronouns I, me, we, us, they. Reflexive pronouns myself, yourself. Reflexive pronouns are only used when you are both the subject and the object, ठीक है। I और me का कॉन्सेप्ट याद रखना है। I is the subject pronoun, me is the object pronoun. सेंटेंस के शुरू में आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं और वहाँ पर आप I यूज करेंगे।
सेंटेंस के एंड में आप रिलैक्स कर रहे हैं और आपके ऊपर सब काम कर रहे हैं और सारा एक्शन आपके ऊपर किया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं और आप मी यूज करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक, यू आर नॉट क्लियर्ड who the specific noun or the person is. Somebody stole my pencil. Somebody is responsible for all this mess. Nobody owned up the mistake. ठीक है? You are not sure who the culprit is. You are not sure who you are talking about. तो those are indefinite pronouns और उनकी एक specific list है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी है, आपने वो सारी याद कर लेनी है ताकि, और आपको यूसेज भी उसका याद रखना है ताकि आपसे कोई फर्दर मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्वेश्चंस, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हिच एंड हु एंड होम। व्हाट जब आपके पास एक बड़ा वास्ट सी ऑप्शंस हो और आपने उसमें से सवाल करना हो तो आप कहते हैं व्हाट, और which when you have a limited specific options to work on, वो होता है which। इसी तरह who और whom, generally who is good for every sentence, लेकिन अगर आपने ज़रा सा रोब मारना है अपनी इंग्लिश का तो आपने ये कहना है कि who is for subject pronoun and whom is for object pronoun। इसके साथ आज की प्रोनाउंस की एक्सप्लेनेशन और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर्स में वर्ब को लेके। अल्लाह हाफ़िज़।